मैं आज कुछ चीजें बताऊंगा। देखो, आप सब जानते हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि बुंदेलखंडी आदमी हूँ। तो हमारे यहाँ एक चीज है कि एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान रांग रंग में नहीं निभावे। कहने का मतलब मेरा ये है, आपको हो सकता है समझ में नहीं आई हो मेरी बात, ये कविता, लेकिन कहने का मतलब है कि एक चीज को पकड़ के साथ के चलो। एक चीज पे आपकी मास्टरी होना चाहिए। किसी एक चीज पे आपका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आधी रात को उठाएं और आप बोलो कि मनोज भैया ये सुनो आप। अभी मैंने कई बार बता चुका हूँ कि हमारा एक मित्र था, और कॉलेज में पढ़ता था, वो एक गाना गाता था। और उसको एक गाने को उसने ऐसा गाया कि यदि आज रफी साहब जिंदा होते तो वो भी शर्मा जाते, और उसको लता मंगेशकर पुरस्कार मिला। तो आप सब लोग भी कर सकते हैं, भले एक चीज को पकड़ो। जैसे मैंने आप एक अभी भैया बता रहे थे एफसेटी, मेरा हर सीजन पे करीब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का एफसेटी, अभी बस सीजन चालू हो गया है। अब मुझे फुर्सत ही नहीं है। अभी जब भैया का फोन आया तब मैं आया ही था घर में, और इतना लेट हो गया आप लोगों ने, और बच्चे थे नहीं तो मुझसे वो बनता नहीं है शेयर करना पीपीटी हो। आज कम से कम बच्चे नहीं थे तो मैंने पीपीटी शेयर करना सीख लिया। इसके बावजूद भी बहुत अच्छा बिजनेस होता है। कुछ बातें बताऊंगा मैं, और वो बातें होना चाहिए, आपके अंदर भी होना चाहिए और हमारे अंदर भी होना चाहिए। मैं आज जब मैं टीचिंग तो नहीं, मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो एक सफल व्यक्ति में होना चाहिए। पहले तो आपका खुद का एक मूल आधार होना चाहिए। जैसे मैंने अपनी जिंदगी के 4 सिद्धांत बना रखे हैं। पहला सिद्धांत है, फर्स्ट मेरा जो सिद्धांत है कि मैंने नेवर एवर, मैंने आज तक कभी अपनी काबिलियत पे शक नहीं किया। कई लोग बोलते हैं कि यार मनोज भैया बहुत हो गई, अब तो नहीं कर पाऊंगा। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मैं ही वो व्यक्ति हूं, यदि कोई भी आदमी फाउंडर्स क्राउन जाएगा तो वो मनोज स्थापक है। मैंने अपनी काबिलियत पे कभी शक नहीं किया। कई लोगों की आदत होती है कि वो अपनी खुद की काबिलियत पे शक करना चालू करते हैं। अपने ऊपर तो भरोसा रखो यार। दूसरी चीज है, मैं अपने प्रति ईमानदार हूं। लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी अपलाइन के प्रति, अपनी डाउनलाइन के प्रति, मैं अपने एमबे बिजनेस के प्रति बेहद ईमानदार व्यक्ति हूँ। जो ये जिस दिन जो आदमी अपने प्रति ईमानदार नहीं है, वो जिंदगी में किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता। कम से कम अपनी खातिर अपने लिए तो ईमानदार रहो यार। अपन से ही झूठ बोलना है अपन, अपने ही माने शुतुरमुर्ग वाली जिंदगी जी रहे हैं, तो ऐसे कैसे होगा। तो दूसरा मेरा सिद्धांत है कि मैं अपने प्रति ईमान। तीसरा मेरा सिद्धांत है गिविंग एटीट्यूड। हमेशा गिविंग एटीट्यूड में रहता हूं मैं। हमेशा, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा। मैं कभी नहीं बोलता कि तुम ऐसा कर दो कि वो कर दो। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं क्या दे सकता हूँ बेस्ट से बेस्ट। जैसे आज मैं सोच के आया हूँ कि बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को क्या दे सकता हूँ। गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। कई लोगों को बिल्कुल ऐसे भिखमंगों जैसे मांगते ही रहते हैं हमेशा, अरे ये ऐसा नहीं करा, तुमने फलाना नहीं दिया, तुमने ढिमका नहीं। अरे क्या है यार, आप देना सीखिए। गिविंग एटीट्यूड, देव, जो देता है वही देवता है। तो देने की आदत आपको बनाना पड़ेगी, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो भरोसा हो, चाहे वो फेथ हो। जो भी चीज आप, एक्साइटमेंट हो, वो सब देने की आदत डालो। जब आप लोगों में दोगे, उससे कई गुना आपको रिटर्न मिलेगा। तो एक तो मेरा गिविंग है। और चौथी चीज है, मैं उस हद पे जाके काम करता हूं, उस हद पे जाके काम करता हूं कि कल के दिन में अपना जब वो करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ या डिटर्मिनेशन करता हूँ, तो मुझे कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, कोई रिग्रेट्स ही नहीं होना चाहिए कि यार अपन वहां तक नागपुर तक गए थे, यदि थोड़ा अमरावती और चले जाते तो हो सकता है अपना वो लेग मेंटेन हो जाता। मैं वो करता हूँ, जो रिजल्ट आए मैं उसमें कोई पछतावा नहीं रहता मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने वो किया है जो मुझे करना चाहिए था। रिजल्ट भगवान के हाथों में है। कर्मंडे वादी का रस्ते माँ फलेसु कदाचन है। आपको उस हद पे जाके काम करना है जहां पर आपको ये फीलिंग आ जाए कि अब जो भी रिजल्ट आए लेकिन मैं अपने काम से सेटिस्फाइड, मैं अपने काम से सेटिस्फाइड। ये 4 सिद्धांत होना चाहिए। ऐसे, ये तो मेरे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम भी बना लो। ये तो मैंने अपनी लाइफ में सिद्धांत लिख रखे हैं, मैंने लिख रखे हैं। मैंने बस इन 4 सिद्धांतों पे मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, और इसी का नतीजा है कि आज सब कुछ बढ़िया हो रहा है।
मैंने शुरुआत में बोली थी सफल लोगों के लिए कुछ बातें बताऊंगा, आप नोट करते हैं ना। सबसे पहले जो सफल लोग होते हैं उनकी कोई ना कोई एक इच्छा होती है जिसको हम डिजायर कहते हैं, जिसको हम चाहते कहते हैं। मैंने शुरुआत में बोला था, चाहे क्या चाहते हो आप। यदि आपको यही नहीं मालूम है और कोई और आके बता रहा कि यार तुम्हें ये लेना चाहिए और ऐसा चाहते होना चाहिए। मैंने देखा है कि जिस आदमी के पास, इंसान वही है जो कुछ ना कुछ चाहता है। यानी चाहते रखिए आप ये चाहते रखिए कि हमारे डाउनलाइन में भी डायमंड जाए, ये चाहत रखिए कि हमारी डाउनलाइन में कोई 15% जाए, ये चाहत रखिए कि आप क्या चाहते हो वही आपको मिलेगा, जो चाहोगे वही मिलेगा। तो सबसे प्रमुख चीज है कि आपके पास डिजायर होना चाहिए। डिजायर को हम इच्छा भी कहते हैं और मैं अपनी भाषा में उसको चाहते कहता हूँ। तो एक तो ये, दूसरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सफल व्यक्ति बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहता है। माने आप यदि मेरे साथ 2 दिन घूम लो तो आपको इतना जबरदस्त, एक व्यक्ति आया था नाम नहीं लूंगा मैं उसको, बहुत अच्छे लेवल पे था, भगवान जाने किस कंपनी में चला गया, क्या करा उसने, वो आके मुझसे समझाने लग गया। मैं तो उनकी दोस्ती मित्रता, उनने फोन लगाया, बुलाया, मैं गया उनके पास। और जब वे मेरे साथ बैठे और जब उनने 2 घंटे मेरे से बातचीत की तो इतने एकदम मेरा कॉन्फिडेंस उनके अंदर ट्रांसफर हो गया। और बोले यार नहीं नहीं वाकई तुम सही बोल रहे हो कि एमबीए से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैंने कि क्यों फिर इस जंजाल में फंसे हुए हो, छोड़ो छाड़ो और अपना काम करो। तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके लिए। यदि आपका लूज कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करते हो तो आप हमेशा गड्ढे में गिरोगे। मैं हम लोग एक खेल खेलते थे, हम लोग बचपन में, हमारी खेती है तो हम लोग ऐसा, इस एक बीच में नाला होता था और उसको हम लोग दौड़ कर उसको लांग के उस तरफ जाते थे। वो नाला छोटा नहीं, वो थोड़ा सा बड़ा होता था और जिनका कॉन्फिडेंस लूज होता था वो उस बीच गड्ढे में जाके गिर जाते थे, जो लूज कॉन्फिडेंस करते थे। कॉन्फिडेंस हमेशा, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ, जब आत्मविश्वास बोलते हैं उसको, अच्छा आत्मविश्वास, ऐसा बिल्कुल दृढ़ आत्मविश्वास के साथ जब कोई काम करते हो, किसी को भी, भगवान पे भी आपको बिल्कुल एकदम दृढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए। अपने अपलाइन पर, एमबे पर, हर चीज पर एकदम फुली कॉन्फिडेंट रहिए आप बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस, मैंने देखा है कि हारता वही है जिसका लास्ट में कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस लूज मत करिए आप। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है एमिग्रेशन, जिसको बोलते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन बोलते हैं कल्पना शक्ति, कल्पनाएं करना। आप काल्पनिक कल्पनाएं नहीं कर सकते हो, जैसे अपनी जिंदगी की कल्पनाएं कर। मैं हमेशा बैठे बैठे, मैं तो बता दूं आपके लिए कि मैं कोई भी चीज होती बाद में, कल्पना पहले हो जाती, मेरा अपन ऐसा करेंगे, फिर ऐसा ले लेंगे, फिर ये होगा, और तमाम चीजें। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना चालू करो, थोड़े से मुंगेरी लाल बनिए, कल्पनाशील बनिए। आप यदि आप कल्पनाएं नहीं कर पाते हो तो आप कभी जिंदगी में, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। एक और चीज है अवेयरनेस। मैंने देखा है कि कुछ लोग लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस नहीं होती उनके लिए, जागरूकता जिसको बोलते हैं, किस, कहाँ जमाना जा रहा है, किस क्षेत्र में हम जा रहे हैं, कहाँ, वही रूढ़िवादिता, वही पुरानी बातें, वही 1956 की बातें करना। और ऐसा कि भैया पहले तो लोग पर धोती और टोपी लगाते थे, तुम क्या जीन्स की बातें कर रहे हो, कैसे होगा ये सब, है ना। तो ऐसे नहीं है, जागरूकता बहुत जरूरी है, आप जागरूक रहिए। यदि आप अवेयर रहेंगे, अवेयरनेस आपके अंदर रहेगी, आपकी टीम आगे बढ़ेगी, आप आगे बढ़ोगे। किस क्षेत्र में अभी बिजनेस बूम कर रहा है, कहाँ जा रहा है बिजनेस, ये इस चीज की अवेयरनेस आपको होना चाहिए। कहाँ कैसे क्या करना है, बहुत जरूरी है। एक पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य, निरुद्देश्य नहीं करना, आपकी वॉन्डरिंग नहीं होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। आप एक उद्देश्य लेके काम करिए आप लोग। मैंने देखा है कि कुछ लोग शुरुआत में जो हो जाए सो हो जाए, मनोज भैया क्या, कोई उद्देश्य ही नहीं उनका, कहाँ जा रहा हो बस यहीं तक। अरे कहाँ है, कैसी बात कर, तुम्हें यही नहीं मालूम कहाँ जा रहे हो, तो घर में बैठो चुपचाप, है ना। तो आपको उद्देश्य, एक वजह है जिसको बोलते हैं ना, वजह होना चाहिए आपके पास। एक तो वजह, कई बार कई डायमंड को मुझे सुना है कि आपके पास इस बिजनेस को नहीं करने के 100 कारण होंगे, एक वजह ढूंढ लेना दोस्त, आप इस बिजनेस में सफल हो जाओ। वजह बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि लोगों के पास वजह नहीं है और लोग लगे हुए हैं और फिर वो बीच में से घबरा जाते हैं, क्विट कर देते हैं। यदि आपके पास पर्पज नहीं है, आपके पास उद्देश्य नहीं है, आपके पास वजह नहीं है। आज मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि आपको सब मालूम है कि कैसे बिजनेस करना है। कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा काम करती हैं, आपकी मेहनत आधी कर देती हैं।
एक और माइंड मैपिंग बोलते हैं, हमने ये शब्द सुना था इनके मुंह से, श्रवण भाई के मुंह से कि माइंड मैपिंग मेरे क्या होता, माइंड माइंड को भी नाप लेते हैं क्या? उसको बोलते हैं मानचित्र, मैंने अपने माइंड की मैपिंग वो जो कर लेते हैं, मैंने देखा है। नहीं तो कई लोग तो माइंड मैपिंग ही नहीं कर पाते। माइंड मैपिंग, लीडर्स को माइंड मैपिंग आना चाहिए। यदि आपके पास माइंड मैपिंग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। आपके पास कोई जुनून नहीं है, आपके पास कोई पैशन ही नहीं है, जैसे भोंदू कर रहे, जैसे रहे विदेश, ऐसे ही जिंदगी, कुछ भी उठ गए, सुबह नाश्ता कर लिया, खा लिया, फलाने ने बोला मॉर्निंग न्यूट्रिशन, उस पर लग गए, किसी ने बोला बेकार है तो बेकार हो गया, किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया। जुनून होना चाहिए आपके अंदर, एक पैशन के साथ काम करिए आप, जुनूनी बन के। मैंने महेंद्र सिंह धोनी का एक इंटरव्यू सुना था, और उसने बहुत जुनून के ऊपर बहुत अच्छा बोला था, और उसने बोला था कि आज मैं जो भी हूं, मैं अपने जुनून पैशन के कारण। तो आप भी महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हो मेरे भाई, यदि आपके अंदर एक जुनून है। तो जुनून ही होना चाहिए, किसी ने क्या बोल दिया, किसी ने बोल दिया कौवा कान ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। बिग ड्रीम, बड़े सपने होना चाहिए। बड़ा सपना, हमेशा आपने कई लीडरों के मुंह से सुना है कि जिनके पास बड़ा सपना नहीं होता है वो बीच रास्ते से लौट जाते हैं। और आपको कई कहानियां लोगों ने सुनाई है। तो एक अच्छा सपना, लक्ष्य होना चाहिए, सपने के साथ लक्ष्य बनाइए, डेट डालिए। यदि लक्ष्य नहीं है आपके पास, मैंने तो हमेशा बोला है कि आपके 3 प्रकार के लक्ष्य तो आपको रखने ही चाहिए इस बिजनेस में। यदि आपके लक्ष्य नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगी, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहला लक्ष्य, किस प्रकार का लक्ष्य होना चाहिए, मैं जो बताता हूं, मैं, अब हो सकता है आपके अपलाइन से पूछना आप, सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि इस बिजनेस में आप कितना पैसा कमाने आए हो, पिन पे लिए नहीं आए हैं। क्या चाहते हो आप इस महीने में, कितना पैसा चाहते हो, क्या वैल्यू है आपकी, सबसे पहला लक्ष्य बनाओ। मैं लोगों से बोलता हूं कि सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि इस महीने में इतना पैसा कमाऊंगा इस बिजनेस से। यदि आप 10,000 कमाना, लिखो 10,000 चाहिए मुझे, पहले महीने का लिखो और साल का भी लिखो, इस साल मैं इतना पैसा कमाऊंगा। एक लिखिए आप, पैसे का लक्ष्य रखिए आप। मैंने देखा है कि जो इंसान है ना, उसका फर्स्ट मोटिवेशन पैसा होता है, फर्स्ट मोटिवेशन। आपने देखा होगा कि आप अपने लड़के को डॉक्टर क्यों बनाते हो, आप अपने लड़के को इंजीनियर क्यों बनाते हो, आप अपने लड़के को आईएएस क्यों बनाना चाहते हो, आप अपने लड़के को आईआईटी क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि तुमने देखा है कि जिस इस रास्ते पे जो जो गए हैं वो कभी परेशान नहीं रहते, बहुत इज्जत भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है, साथ में पैसा भी इनके पास होता है। सेम पैकेज एमए का है, यहाँ इज्जत भी मिलती है, यहाँ सम्मान भी मिलता है, और यहाँ बहुत पैसा मिलता है। तो आपके पास लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य नहीं है, पहला लक्ष्य मैंने बोला पैसे का, दूसरा लक्ष्य बनाओ आप पिनों का। आपकी टीम में इस महीने कितने लोग पिन चेंज करेंगे, 3% से 6% कितने लोग जाएंगे, 6 से 9% कितने लोग, ये एक दूसरा लक्ष्य होना चाहिए। तीसरा, उसी इसी दूसरे लक्ष्य को ऐसे भी लिख सकते हो आप कि कितने कमीशन अर्नर होंगे हमारी टीम में, कितने लोग पैसा। मैंने कई बार सुना है, कई डायमंडों के मुंह से, पंकज जी के मुंह सुना है, सुधा जी के मुंह से, विजय भैया के मुंह से सुना है मैंने, कई बार कई डायमंडों के मुंह से सुना है कि जो आपको चाहिए है वो आप अपनी टीम में 4 लोगों को दिलवा दो, आपको उससे दुगना मिल जाएगा। यदि आपको 50,000 की इनकम चाहिए है, आप अपनी टीम में 4 लोगों की 50,000 की इनकम करवा दो, आपकी 1 लाख की इनकम हो जाएगी। यदि आपको कार चाहिए है, आप अपनी टीम में 4 लोगों को कार दिलवा दो, आपको उससे चौगनी बड़ी कार मिल जाएगी। आपको जो चाहिए, चेक अर्नर आपकी टीम में कितने लोग हैं, दूसरा आपका लक्ष्य होना चाहिए। तीसरा लक्ष्य होना चाहिए कितनी स्पॉन्सरिंग होंगी इस महीने, कितनी स्पॉन्सरिंग होंगी इस महीने, ये लक्ष्य सबको लेके चलना चाहिए। यदि आप ये लक्ष्य नहीं रख रहे हो तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। लक्ष्य बनाइए कि मेरी टीम में कितनी स्पॉन्सरिंग होगी, गोल बहुत जरूरी है, लक्ष्य बहुत जरूरी है। प्लानिंग, योजना, मैंने देखा है कि जिन लोगों के पास योजनाएं नहीं होती हैं उनको लोगों में बुराइयां दिखती हैं। यदि मैंने हमेशा देखा, उनको एमबे में बुराई दिखेगी, उनको सिस्टम में बुराई दिखेगी, उनको अपलाइन में बुराई दिखेगी, उनको अपनी डाउनलाइन में बुराई, क्योंकि उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, योजना ही नहीं है, निरुद्देश, कोई प्लानिंग नहीं। कोई प्लानिंग, प्लानिंग होना चाहिए कि मैं क्या इस साल क्या करने वाला हूं, इन 3 महीनों की प्लानिंग होना चाहिए। इन 3 महीनों में जो बोनी करोगे अगले साल उसको काटोगे आप। प्लानिंग बहुत जरूरी है, प्लानिंग के साथ काम होना चाहिए। प्लानिंग बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। योजनाएं बनाइए आप अपनी,
बगैर योजना के निरुद्देश्य, बगैर योजना के काम नहीं करना, अपने डाउनलाइन के साथ योजना बना। बोलो, लोगों से बोल के देखो कि मैं डायमंड जा रहा हूँ। मैंने जब डायमंड जा रहा था, मैंने लोगों को फोन लगाए थे अपनी लेवों के लिए कि देख भाई, मैं तो डायमंड की मैंने सोच ली है, अब तुम बताओ, तुम प्लेटिनम जाना चाहते हो तो मैं टाइम डालू, नहीं तो छोड़ो, मैं किसी और को प्लेटिनम बनाऊंगा, उसके साथ काम करूंगा। तो आपके पास आपकी योजना नहीं है, तो आपके साथ दूसरा आदमी कैसे सम्मिलित होगा, कैसे आप? निश्चित तौर पे सरकार ने एक योजना आयोग, अभी बताया था, एक नीति आयोग है ना, ऐसी एक योजना आयोग भी होता है। सरकार ने एक योजना आयोग बना रखा है, वहां पर पूरे देश की योजनाएं बनती हैं। ऐसी आपका भी एक योजना आयोग होना, आपका भी एक योजना तंत्र होना चाहिए, जहां पर आप जब योजना बनाओगे तो उस पर काम करोगे। यदि योजना नहीं है तो काम करने का कोई मकसद ही नहीं है, बेकार की बात है। आपको कुछ जिस काम को करते हो, मैंने आप देखा होगा, आपने, एक डॉक्टर है एमबीबीएस और एक डॉक्टर है एमडी, आप किसके यहां दिखाना पसंद करोगे? और एक एमडी और एक एमडीडीएम है, उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन नॉलेज, माने विशेषज्ञ ज्ञान होना चाहिए आपकी। आप यदि ऐसा पे बोल रहे हो तो ऐसा बोलो कि आदमी बिल्कुल मुंह खुला का खुला रह जाए। यदि आप कोई भी एक चीज पर ऐसा विशेषज्ञ ज्ञान लो, आप, मैंने बोला था ना कि एक को साधे सब सधे, ऐसा नॉलेज लो फिर, कि आप यदि प्लान दिखा रहा तो उस प्लान में बिल्कुल दिल और दिमाग दोनों पे चोट हो जाए। तो जब तक दोनों पे चोट नहीं होती है, आदमी काम नहीं करता। मैं हमेशा बता रहा हूं कि वो लोग फेल होते हैं, कई लोग किसी के दिल को जीतते हैं, कई लोग किसी के दिमाग में बैठ जाते हैं, लेकिन वो आदमी जीतता है जो आदमी के दिल और दिमाग में बैठ जाता है। आपको दिल और दिमाग पे आप चोट करना है। पहले आदमी दिल से काम करता था, अब वो काम नहीं चलेगा, अब दिल और दिमाग दोनों पे एक साथ चोट मारना पड़ेगी आपकी, तब आप जाओगे। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ कर रहे हो आप, एक्शन ही नहीं है, आप घर बैठे हुए हो, कभी किसी को वन ऑन वन नहीं करते हो, कभी किसी के होम मीटिंग नहीं करते हो, वो बोलते हो फिजिकल चालू हो जाए, फिजिकल, फिजिकल कहां से चालू होगी? फिजिकल की जड़ें, फिजिकल की शुरुआत वन ऑन वन से होती है मेरे भाई। फिजिकल की शुरुआत होम मीटिंग से होती है। तब जाके वो कौन सा हॉल था मुंबई में जो भरते थे हम, आप लोग वन ऑन वन करते थे, फिर होम मीटिंग करते थे और उस मीटिंग को प्रमोट करते थे। तब जाके हमारे अभी इंदौर में हम लोगों ने हेल्थ एंड वेलबींग सेमिनार करवाया था। अकेले दम पे मैंने 650 लोग बिठाए थे, अकेले दम पे। मैंने एमए वालों से बोल दिया था, मैं हूं, आप तो करवाओ, मैं बिठाऊंगा लोग। और 650 लोग बिठाए मैंने। ऐसे आपको एक्शन बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि बिगर एक्शन के कुछ भी नहीं होता है। कोई कितनी योजनाएं बना लो, कितनी चाहते रख लो, कितनी आपके पास आत्मविश्वास हो, कितनी आपके पास वजह हो, कितनी आपके पास जुनून हो, यदि आप काम नहीं कर रहे, निष्क्रिय हो, तो आपको कुछ भी नहीं होना। भैया बता देना, यदि टाइम मेरा कंप्लीट हो जाए तो मैं वो कर दूंगा, है ना, मुझे इशारा कर देना। तो एक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपका एक्शन सही नहीं है, योजनाएं बनाओ और उस पर एक्शन करना बेहद जरूरी है। मैंने हमेशा लोगों को देखा है कि वही लोग पीछे रह जाते हैं। मैं एक दिन बैठ के मैं क्या करता हूं, अब आपको बता दूं कि आपको लगता होगा कि मैं अपनी सेल्फ काउंसलिंग करता हूं। सेल्फ काउंसलिंग कैसे होती है बताता हूं। मैं अपने उन दिनों को याद करता हूं जब मैं बेहद सफल था। मैं डायमंड कैसे गया था, बस वो एक बार अपन ने पूरा देखा, क्या क्या किया था मैंने, बस वही फिर से करना है क्या दिक्कत? अब करना शब्द है, करना उसको बोलते हैं एक्शन। अब यदि हम एक्शन नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे वहां जहां जाना चाहिए। जिस पिन पे आप हो, जब वो पिन को आपने प्राप्त किया था, क्या क्या किया था, वही आपको एक बार फिर से एक्शन पार्ट को मजबूत करना है, आपका काम हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? एमबी ने कभी आपसे नहीं बोला कि आप स्पॉन्सरिंग मत करो। एमबी ने कभी आपसे नहीं बोला कि आप रिटेलिंग मत करो। एमबी ने कभी आपसे नहीं बोला कि आप अपने नीचे लीडर तैयार मत करो। एमबी ने कभी नहीं बोला आपके आपके नीचे सिल्वर नहीं जाए। क्यों? सब एमबी ने कभी कुछ नहीं बोला, आप यूं मन से बना लेते हो कुछ भी काम। एक्शन बहुत important। एक और चीज है, गिव योर बेस्ट, जिसको अपन 100% बोलते हैं। बिल्कुल अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश करो, सबसे बेस्ट देने की कोशिश करो। जब भी कहीं जाते हो आप, तो आप ये मान के चलो कि ये लास्ट चांस है, यदि इस चांस को मैंने खोया तो अब सबसे बढ़िया बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करो। अपना प्रदर्शन जो रहता है ना, अपना बेहतरीन प्रदर्शन करिए आप, बेस्ट प्रदर्शन करिए आप हर चीज में, चाहे वो डेमोस्ट्रेशन हो, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो
कैसा ही प्लान हो, बेस्ट का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अच्छा प्लान आना चाहिए, जैसा भी दिखा रहे हो आप उसमें कॉन्फिडेंस के साथ दिखाइए, आप बेस्ट प्रदर्शन करिए, अपना बेस्ट दीजिए। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो लीडरों के लिए बहुत बेहद जरूरी है, वो है पेशेंस। धैर्य बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत जरूरी है। पेशेंस जिसने लूज किया वो आदमी खेल खत्म, पैसे हजम। धैर्य बेहद जरूरी है। मैंने कई लोगों को देखा है इस बिजनेस में फेल होते जिनने अपना धैर्य खो दिया। लेकिन धैर्य और एक होता है फिल्म, दोनों में बड़ा अंतर है। धैर्य रखना जरूरी है, ऐसा ना हो जाए कि विलंब हो जाए। एक आदमी की शादी नहीं हुई, वो 28 साल का हो गया, इट्स कॉल्ड धैर्य। 30 का हो गया धैर्य। लेकिन एक आदमी 38 39 साल का हो गया, इसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे, धैर्य बोलोगे कि विलंब बोलोगे? बोलोगे यार विलंब हो गया अब तो तुम्हारी शादी में, है ना? तो ऐसा नहीं हो जाए कि धैर्य को तुम विलंब। धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखना बेहद जरूरी है। अभी कुछ दिन का पेशेंस, यदि आप अच्छे से पेशेंस के साथ काम करते हो तो मैं बता दूं बहुत आगे जाओगे। लीडर्स में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, उसको हम बोलते हैं विल पावर, इच्छा शक्ति। यानी एक तो शरीर की ताकत होती है और एक विल पावर होती है, इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ, जिसको मैं देखता हूँ कि इसकी इच्छा शक्ति थोड़ी कमजोर है, उससे बोलता हूँ कि तुम रोज ब्रह्मी खाया करो रात में सोते वक्त, और एक अश्वगंधा खाया करो, तुम्हारी विल पावर मजबूत हो जाएगी, है ना? आप विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है। आपकी इच्छा शक्ति, मैंने देखा है कि आदमी, वही आदमी जिंदगी में जिसकी विल पावर कमजोर है और वो सब गड़बड़ हो जाता है। मैंने एक और चीज देखी है लीडरों में कि वो फेल्यूर से सीखते हैं, असफलताओं से सीखते हैं। असफलता तो मिलेगी यार, मैं बता दूं, जब आपने याद करो वो दिन जब साइकिल चलाना सीखे थे, छोटे से बच्चे थे हम, और कितने धड़ाम धड़ाम गिरे, और कई लोगों के तो हाथ टूट गए, घुटने छिल गए, और कितनी फेल्यूर्स मिली हमें, लेकिन अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, एक आत्मविश्वास था हमारे अंदर के साइकिल तो गुरु चलाएंगे। और हमने गिरते हुए छिल गए, पट्टी बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आज हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं। और वही वो साइकिल ही थी जिसके कारण तुम आज मोटरसाइकिल चलाते हो, वो साइकिल ही रीजन थी जिसके कारण आज आप कार चलाते हो। यदि तुम जो आदमी ने साइकिल नहीं चलाई वो कार चलाएगा, बहुत असंभव वाली बात होती है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण होंगे कि बोलेंगे कि हाँ भैया हमने साइकिल नहीं चलाई लेकिन मैं कार चला लेता हूँ, अच्छी बात है, गुड। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी असफलताओं से डरना नहीं है, सीखना है। असफलता ही सफलता की जननी है। मैंने देखा है कि कई बार असफल होते हैं, लेकिन आप सफल हो गए, ये आपके अंदर, मैंने बोला था कि एक इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास होना चाहिए, और वही आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैंने कई बार देखा है कि लोग निगेटिव एटमॉस्फेयर बना देते हैं। हमेशा लीडर हो तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखो, अपनी टीम में, अपने अपलाइन के साथ, अपने बिजनेस में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। कभी भी नेगेटिव ऐसी बातें मत करो जिससे पूरा माहौल नेगेटिव हो जाए। हमेशा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखो, सकारात्मक माहौल होना चाहिए हमेशा, बिल्कुल पॉजिटिव माहौल है। ठीक है, कभी हो जाती दिक्कतें, चलती रहती है, ऐसा एक सा समय नहीं रहता। अभी गर्मी पड़ी हुई है हमारे यहाँ बहुत भयंकर, अब हमें मालूम है कि अभी बरसात आएगी, ठंडा आ जाएगी, क्या दिक्कत है? अभी इसमें अपन नकारात्मक माहौल पर, हम तो लोग बोलते हैं कैसी गर्मी, मजा आ गया, बहुत शानदार गर्मी पड़ रही है, आनंददायक गर्मी। उसमें भी क्या बोलता हूँ, आनंददायक गर्मी पड़ रही है नहीं? अब आप बोलो रे भैया बहुत गर्मी, ऐसी उल्टी। हमेशा सकारात्मक माहौल, माहौल का बड़ा महत्व है। मैंने देखा है कि आप जैसा माहौल बनाओगे वैसे आपके विचार बन जाएंगे, और बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है नहीं? हमेशा पॉजिटिव टॉक करिए। आपने, मैंने देखा है कि लोग कभी कभी 3 4 लोग मिलते हैं और नेगेटिव टॉक करना चालू कर। मैं तो, अब हम जो जो यूपी से या जो मध्य प्रदेश से इलाके के लोग, उनको मालूम है कि हमारे यहाँ एक चीज बोलते हैं कि 24 घंटे में एक बार आपके मुंह में सरस्वती जी रहती हैं, और आप जो बोलते हो वो हो जाता। कई लोग बोलते हैं कि भैया हमारी अपलाइन तो कोई मतलब हमसे रखते ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसको, हमारी अपलाइन ने तो हमें छोड़ दिया है, हमारी अपलाइन तो आपने बोल बोल के वो पक्का कर लिया, वाकई अब कुछ नहीं होगा। भैया वो तो फोन ही नहीं उठाते, भैया वो तो फोन, उनने फोन ही उठाना बंद, आप जैसा बोल रहे थे वैसा हो गया। तो आपको पॉजिटिव, सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है।
और सकारात्मक टॉक भी बहुत जरूरी है। सोच के साथ साथ आप क्या बोलते हो, किसके बारे में क्या बोलते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अपना बोलना, आपने जनरल टॉक सुधार ली, पत्नी से क्या बातें करते हो आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सेल्फ डिसिप्लिन, वो लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन मैंने देखा है कि बहुत, मुझे कोई नहीं बोलता कि आप मीटिंग करोगे, आप ऐसे वहां जाओगे, आप उसको ये बोलो। सेल्फ डिसिप्लिन रहिए। कोई नहीं बोलता मुझे कि आपको 100 पीवी करना है। सेल्फ डिसिप्लिन, कोई नहीं बोलता कि आपको अपने प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट, आप सेल्फ डिसिप्लिन रहिए। मैंने देखा है कि जो आदमी सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी कार कैसे लगाते हो, और छोटी छोटी सी बातों में ये सेल्फ डिसिप्लिन झलकता है। मैंने देखा है कि जो लीडर टाइप के लोग होते हैं, उनकी चाल में भी लीडरशिप झलकती है, उनकी बात में भी, उनके कपड़ों में, हर चीज में। वो कोई चीज उठाएंगे, वो हाथ में लेंगे तो उसमें भी लगता है कि यार, जब सुमित जी को देखोगे आप समझ जाओगे यार, उनके खड़े होने के तरीके से लीडरशिप झलकती है। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि हमेशा फ्लेक्सिबल होना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आदमी फ्लेक्सिबल नहीं है, वो आदमी टूटता है। ये जो झुकना नहीं जानता, वो सीधा टूट जाता है। फ्लेक्सिबल रहिए, अपने अपलाइन के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, अपने परिवार के प्रति। होती है गलतियां, ठीक है, आपने नियम बनाए हैं, ठीक है, अब हम कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो फ्लेक्सिबल रहिए। मैंने देखा है कुछ लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है, मैंने हमेशा देखा, प्रोफेशनल नहीं, इमोशनली। जो अच्छे लीडर होते हैं वो इमोशनली होते हैं। आप लोगों की इमोशन को समझिए, लोगों के साथ इमोशनल रहिए, टच रहिए, इमोशनल ड्रीम लिखिए। मैंने देखा है कि ये दुनिया इमोशन से चलती है, प्रोफेशनल लोगों से नहीं चलती है। और मैंने देखा कई लोग बहुत ज्यादा प्रोफेशनल इस बिजनेस में, इस एमबे बिजनेस में, आपको 50% प्रोफेशनल और 50% इमोशनल, ये दोनों चीजों का जब समावेश होगा, तो यू आर ए राइट लीडर, आप सही लीडर बन पाएंगे। मैं और बता सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंने बताई हैं आपके लिए, ये बेहद जरूरी है। मैंने कुछ लीडरों के, सुमित जी के मैंने बहुत सारे पॉइंट बनाए हैं, और कुछ लीडरों के, यदि अभी टाइम है भैया की नहीं है, मैंने आज, मैं इसलिए बातें कर रहा हूं कि मैं बता सकता था कि फोरवे से कैसी करो, मॉर्निंग न्यूट्रिशन ऐसा करो, मुझे सब आपको मेरे से ज्यादा मालूम है, और आपको मेरे से ज्यादा ज्ञान है। मुझे मालूम है। मैं, एक हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति था, और मेरे से बोला, भैया वो पेस मीटिंग नहीं करते हो आप? तो मैंने बोला, पेस मीटिंग क्या होती है, जबकि मुझे मालूम थी। बोले, आप, अरे आप एमरल्ड हो, आपको पेस मीटिंग नहीं मालूम? मैंने, हाँ बताओ ना क्या होती पेस मीटिंग है। तो नो डाउट पेस मीटिंग करना चाहिए आपके लिए, लेकिन जब लोग होंगे तो पेस मीटिंग होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोग। पहले लोग तो होना चाहिए। है, दिवाली मनाना है तो परिवार तो होना चाहिए। अकेले हो और तुम दिवाली मना रहे हो, हम दिवाली मना, काहे की दिवाली तुम्हारे लिए? अकेले राम, तुम्हारी कोई दिवाली ना, कोई तुम्हें कोई त्योहार ना, कुछ नहीं तुम्हारे पास। तो मैंने देखा है कि उनके जो लोग होते हैं, उनके पास हमेशा इमोशन होते हैं, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होते हैं। और जो लीडर टाइप के लोग हैं, मैंने देखा है कि सुमित जी हमेशा एक चीज बहुत अच्छी बोलते हैं, जो मुझे बहुत बढ़िया लगती है, और मेरी लाइफ में और मेरे बच्चों की लाइफ में बहुत परिवर्तन आए हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि अपना रूटीन ठीक करिए। सुमित जी हमेशा बोलते हैं कि अपना रूटीन ठीक, मैंने देखा है कि यदि आपका बिजनेस या आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप चेक योर रूटीन, आप अपना रूटीन चेक करिए। जिस व्यक्ति का रूटीन बहुत बढ़िया होता है, मैंने देखा है कि वो बेहद सफल होता है। लीडर को सुबह उठना चाहिए, अपना हर चीज का एक रूटीन होना चाहिए, उस रूटीन में, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट ध्यान रखना। मैंने जो बताया फ्लेक्सिबिलिटी, कई लोग ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल लकीर के फकीर। लकीर के फकीर नहीं होना है, फ्लेक्सिबिलिटी बेहद जरूरी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। बात करेंगे अपन कुछ चीजों की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं जो बता रहा था आपके लिए कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इस वक्त पे, जो मैंने बताया कि परिवर्तन का युग चल रहा है, और परिवर्तन में बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, और उन्हीं के साथ साथ हमें भी अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है। ऐसा नहीं कि हम यही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। एक बहुत अच्छा पार्ट है जो, जिसमें बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, उसको बोलते हैं हम हेल्थ। और हमारे पास न्यूट्राइट के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं,
और इनको मैं अभी जब ट्रेनिंग ले रहा था 21 दिन की, उसमें मुझे 2-3 चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई और उनको मैंने अपनी सफलता से जोड़ा। उनने 2 चीजें बताई थी। एक बताया था बॉडी क्लॉक। बॉडी क्लॉक जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, जिसको मुझे दिल छू गया। आपकी बॉडी क्लॉक आपके रूटीन से चेंज होती है। मैंने देखा है कि सफलता के लिए कई लोगों की बॉडी क्लॉक में सफलता नाम का कांटा है ही नहीं, तो उनकी बॉडी क्लॉक में वो होते नहीं है ना। तो आपका एक तो बॉडी क्लॉक सही करना बहुत जरूरी है। वो मुझे कब समझ में आया था, जब मैं अमेरिका गया था, अमेरिका से लौट के आया, तो लोगों ने बोला कि आपका बॉडी क्लॉक चेंज हो गया है। पहले मैं समझते नहीं था कि शरीर की भी कोई घड़ी होती। वहां से मुझे समझ में आया था कि सफलता के लिए आपका बॉडी क्लॉक सही होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए भी आपका बॉडी क्लॉक सही होना चाहिए। तो एक तो आपको बॉडी क्लॉक ठीक करना है अपना, और आपका जो माइंड सेट है उसको ठीक करना है, और आप बिल्कुल निश्चित तौर पे सफल हो जाएंगे। उसके सफलता का सबसे शुरुआती दौर होता है। मैं कई बार कई डायमंडों को भी सुना है कि सफलता के लिए कितने डायमंड जाने के लिए कितने आदमी चाहिए, तो हमेशा बोलते थे एक आदमी। अपन हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। सबसे पहली जो शुरुआत होगी, हर चीज की शुरुआत हमसे होगी। चाहे वो मॉर्निंग न्यूट्रिशन हो, चाहे वो हेल्थ सुधार प्रोग्राम हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, हर चीज की शुरुआत हमसे होगी। यदि हम ही अपने टीम के, हम ही अपने बिजनेस के अमिताभ बच्चन है, हम ही अपने बिजनेस के मॉडल है, हम ही रोल मॉडल हैं। मैंने हमेशा देखा है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अमिताभ बच्चन जैसा बनूंगा। मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं डॉक्टर संजीव शर्मा और सुमित बहादुर जैसा मुझे बनना है। आपको देखने के बाद लोगों को मन में ये भावनाएं आना चाहिए कि मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे इनके जैसा अपनी बॉडी करना है। मैं भी इनकी जब उम्र पे जाऊंगा तो इनसे भी ज्यादा जवान दिखूंगा। ये आपके अंदर भावना होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत की। आज जो मैंने बातें बताई हैं, ये बातें बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन आज मैंने वो बातें बताई हैं कि लीडरशिप में ये क्वालिटियां होना बेहद जरूरी है। थैंक यू श्रवण जी। थैंक यू विजय भैया। थैंक यू सुधा दीदी। सभी के लिए बहुत बहुत सारे हमारे एमरल जो दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, है ना, सभी के लिए, सत्येंद्र भाई के लिए, है ना, नमस्ते। हमारे भगवंत सिंह जी हैं, उनके लिए बिल्कुल बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। और जितने हमारे दोस्त मित्र यार हैं, अभी बहुत सारे लोग मिले थे मुझे जब मैं नागपुर गया था। नागपुर के हेल्थ एंड वेलबींग सेमिनार में मैंने देखा है कि कार्य बराबर बलगुणित दूरी। थोड़े से अपने बिजनेस को स्प्रेड करिए, फैलाइए। यदि आप अपने बिजनेस को फैला नहीं रहे हो, तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। स्प्रेड करना बेहद जरूरी है। ये जो बिजनेस है, मैंने जब एक सीडी थी मेरी कि कार्य बराबर बल गुणित। आप अपने बल का जितनी दूरी पे प्रयोग करोगे, कार्य में उतने कम एफर्ट लगेंगे और बहुत अच्छा कार्य होगा। अपने इस बिजनेस को फैलाइए, स्प्रेड करिए। मुंबई 4 इंदौर के बराबर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुंबई से आके इंदौर बिजनेस करिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मुंबई में तुम जाने में ही डर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है यार। जाना पड़ेगा आपको, मिलना पड़ेगा लोगों से। ये बिजनेस की नियति है। इस बिजनेस की जैसे कुछ चीजें होती ना, मैं आपको बता दूं कि जैसे पौधे को पानी देना जरूरी है, ऐसी इस बिजनेस में आपको टच एंड फील करना बेहद जरूरी है। लोगों से मिलना जुलना चालू करिए, लोगों के पास जाइए, लोगों से थोड़ा सा फिजिकल टच बनाइए, फिजिकल मीटिंग करिए। फिजिकल मैंने तो देखा है कि मैंने जब से फिजिकल करना चालू किया है, बेहद चार चांद लग गए हैं और बहुत इजी गोइंग बिजनेस होता चला जा रहा है। नो डाउट डिजिटल बेहद जरूरी है, क्योंकि आज डिजिटल नहीं होता तो मुझे मुंबई आना पड़ता। और मुंबई आने के लिए 1000 रुपए खर्च करना पड़ते, 2 दिन का टाइम खर्च। डिजिटल जैसा तो कुछ भी नहीं है, डिजिटल का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन डिजिटल का मिसयूज भी नहीं करना है। हमारे कहने का मतलब है लीडर्स के लिए, हम सब के लिए डिजिटल बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरा अनुभव है, मैं पिछले 1 साल से टोटली फिजिकली कर रहा हूं और मुझे बेहद अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अच्छी लीडरशिप निकल के आ रही है। और आने वाले समय में बहुत, अभी जुलाई में फेस टू फेस होने वाला है, एम में बहुत बढ़िया बढ़िया परिवर्तन लाने वाली है, बहुत इजी करने वाली है बिजनेस को। ऐसा नहीं हो जाए कि बिजनेस जब इजी हो जाए तो हम अकेले ही थे और अकेला चला था और अकेले ही खड़ा रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अकेले चले थे, लेकिन एक कारवां हमारे साथ खड़ा रहेगा, तब मजा आएगा। थैंक यू दोस्तों। गुड नाइट। थैंक यू।